सबसे पहले इस सेमिनार के इनेकाद करने वालों को जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब को और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इसके कामयाब इनेकाद पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसका मौजू है आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। मैं एक बात इब्तिदा में अर्ज करता हूँ, जो आप लोगों ने आज इस बिल्डिंग के सामने देखा, ये वो कुछ है जिससे गुज़श्ता 2 सालों से पीटीआई हर रोज सफर होती रही है। आज आप लोगों ने खुद अपने आंखों से भी देखा। हकीकत यह है कि ये सेमिनार एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन के तौर पे नहीं है कि हम यहां ये तयन करें कि किसके दौर हुकूमत में क्या कुछ बुरा हुआ और इनको क्या कुछ इल्जामात के मौरूद ठहराते हुए उनकी कोई सजाएं मुतय्यन करे। हमने अपने मुल्क आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और पार्लिमान की बालादस्ती और सुप्रीम होने के लिए मुस्तकबिल की कुछ लाहे अमल तय करने होंगे। मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट तो बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी है, म्यांमार में भी है, बाकी हमसे छोटे छोटे ममालिक में भी है। क्या इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में ज्यादा मजबूत है या पॉलिटिकल कुव्वतें ज्यादा कमजोर है? मेरा ख्याल है पॉलिटिकल कुव्वतें ज्यादा कमजोर है। अगर पॉलिटिकल कुव्वतें ज्यादा मजबूत होती, पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत होती, तो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट आपके सर पे बैठ के आपके लिए हुकूमतें न बनवाती। जब 2 असम्बलियां डिसॉल्व हो गई, पाकिस्तान में 175 पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं। उस 175 पॉलिटिकल पार्टीज में ज्यादातर रिलीजियस पार्टीज हैं। बताए दुनिया के किस मुल्क में असम्बली डिसॉल्व नहीं होती? क्या जापान में असम्बली इस बात पर डिसॉल्व नहीं हुई कि वजीर आजम अपने पोस्ट ऑफिस के प्राइवेटाइजेशन के लॉ को पास नहीं करा सका? क्या बरतानिया में असम्बली पार्लियामेंट डिसॉल्व होकर के नए इलेक्शन इसलिए नहीं कराए गए कि ब्रेक्सिट का इशू आया? क्या यूरोप में, जर्मनी में उन्होंने सिर्फ इमिग्रेशन के इशू पे अर्ली इलेक्शन नहीं करवाए? तो यही पार्लियामेंट में लिखा है, आईन में यह जरूर लिखा है कि 5 साल असम्बली की मुद्दत है, लेकिन यह कहीं भी नहीं लिखा कि असम्बली 5 साल की मुद्दत पूरा करेगी। जब चाहे हालात हो असम्बली डिसॉल्व भी हो सकती है। जब 2 असम्बलियां डिसॉल्व हुई, पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से किसने हमारा साथ दिया? मैं सिर्फ ये वाजे कर दूं, ये स्ट्रगल सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये सब की होनी चाहिए। और ये वक्त है कि रियलाइज करे कि अब मजीद देर की गुंजाइश नहीं है, वरना हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेगी। क्या कोई सुप्रीम कोर्ट गया? क्या कोई हाई कोर्ट गया? 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए? क्या किसी ने ये एप्लीकेशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कि असम्बली डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए थी? कहां लोग गए थे? आज हम सारे कह रहे हैं 26वीं तरमीम हो गई। 26वीं तरमीम होने से पहले हम ये कहते रहे कि हमारी रिजर्व सीटों का फैसला नहीं हुआ, सेनेट के इलेक्शन रोके गए केपीके से। हमने कहा ईमान अभी कंप्लीट नहीं है। आर्टिकल 239, 238 रूल के मुताबिक भी, और असम्बली के वो रूल्स है, मैं आज आपको बताऊं, सारी दुनिया में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 17 किस्म के ओथ का जिक्र है। 17 किस्म के ओथ का जिक्र है। वाहिद एक वोट है जो पार्लियामेंटेरियन उठाते हैं, उस वाहिद वोट में यह लिखा है कि मैं रूल्स की भी पासदारी करूंगा। यह हमारे ओथ में भी शामिल है। किसी भी और ओथ में यह नहीं लिखा कि मैं रूल्स की भी पासदारी करूंगा। असम्बली के वो रूल्स भी वायलेट हुए। बताए आज हम हर मर्तबा कहते हैं शबी खून मारा गया। क्यों शबी खून मारा जाता है? क्या 26वीं तरमीम को रोकने का कोई तरीका नहीं था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी थी जिसने पिटीशन फाइल की पेशावर हाई कोर्ट में, कोई सुनवाई नहीं हो सकी। क्यों 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से जो सारे के सारे जमहूरियत के चैंपियन कहलाते हैं, क्यों ना गए पेशावर हाई कोर्ट? क्यों कोई नहीं गया सुप्रीम कोर्ट? अपने गिरबानों में अब झांकना होगा।